क्या आप सबको आवाज आ रही है मेरी? ऐमन, आवाज आ रही है आपको? यस सर। कुलसूम? यस सर। सही। मोइज भाई? यस। मुन्ना? यस सर। कुलसूम, आपकी आज फर्स्ट क्लास है? यस सर। सही है। और मोइज, मोइज लास्ट क्लास में मेरा ख्याल से आप देर से आए थे ना शायद? नहीं, शुरू में ही आ गया था। सही है, इसका मतलब लास्ट क्लास आपने ली थी। अच्छा देखें कुलसूम, क्योंकि हमारा एक टॉपिक चल रहा है तो आप उसके दरमियान से वैसे तो स्टार्टिंग ही टॉपिक है, बिल्कुल चैप्टर का आगाज ही है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो इतना मसला आपको होगा नहीं अभी। लाइक हमने बिल्कुल शुरू से ही अभी हम लेकर चले। लास्ट क्लास में याद है हमने क्या डिस्कशन की थी? याद आ रहा है? हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है बेटा? यस सर। सही है। हम पढ़ रहे थे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। हमने जो टॉपिक डिस्कशन था वो हमने ये किया था कि हमारे पास जो है वो ज्योग्राफी क्या है। सही है। और ज्योग्राफी की हमने जैसे आज बाजी हुई ज्योग्राफी, हमारा चैप्टर तो सब्जेक्ट तो हमारा कमर्शियल ज्योग्राफी है, लेकिन हम कमर्शियल ज्योग्राफी पे जाने से पहले हमने तो समझा वो ये समझा कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के मायने क्या है। सही है। ज्योग्राफी के बाद हमने ज्योग्राफी की कदीम डेफिनेशन का तस्करा किया, फिर हमने ज्योग्राफी की मॉडर्न एरा का तस्करा किया, और लास्ट क्लास में ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी डिस्कस की थी। और उसमें भी हमने कहा था कि दो हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफी मेन ब्रांच है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। और फिर हमने फिजिकल ज्योग्राफी की जो मेन टाइप्सिंग का हमने तस्करा लास्ट क्लास में किया था, जिसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी का इल्म है, क्लाइमेटोलॉजी का इल्म है, लैंड फॉर्म्स, एटमॉस्फेयर का, चाहे ओशनोग्राफी का तस्करा किया था, बायोजियोग्राफी का, फोटोजियोग्राफी का और जूजियोग्राफी का। इनकी बाकायदा हमने पूरी पूरी एग्जाम्पल से हमने इनको समझा था। चाहे इनसे जो नए हैं सही या देर से आए थे, ज्वाइन करने में टाइम लगा था, चाहे उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बेटा ये लेक्चर जो लास्ट वीक का था वो आपके पास जब फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा तो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सही है। अगर कुछ मिस हो गया था, और ये आपके लिए आसानी है कि आप उस लेक्चर को बार बार देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जू ज्योग्राफी के तक जो है हमने डिस्कशन की थी लास्ट क्लास के अंदर, के स्टडी ऑफ एनिमल्स विद एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट के साथ जो है वो हमारा तस्करा। तो हमें जो आज हमारी डिस्कशन का हिस्सा है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, अगर या तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी वो अगर रूरल और अर्बन तक हमने डिस्कशन कर ली थी, सही। और मैंने कहा था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कमर्शियल ज्योग्राफी से शुरू करेंगे। ये जो ऊपर के चार हमारे पास हेड्स हैं इनका तस्करा भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी की आबादी किस तरह जो है कहाँ की बढ़ रही है, कहाँ की कम हो रही है, क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, हमारी डिस्कशन रही थी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का हमने तस्करा किया था, कल्चरल ज्योग्राफी का तस्करा किया था हमने कि क्या डिफरेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। सही है। तो आज जो हमारा बेसिकली जो डिस्कशन का हिस्सा है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कमर्शियल ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है ये हम आगे अभी हम डेफिनेशन में तस्करा करेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है और कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है। पहले जो हमारे पास डिस्कशन का हिस्सा है कि इसके अंदर ये इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर कवर क्या क्या करना है। अगर देखो तो तुम्हारे पास 5 हेड्स नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कमर्शियल ज्योग्राफी जो है उसके अंदर हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का तस्करा करेंगे। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्या है कि हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहाँ कहाँ होती हैं, कहाँ ज्यादा होती हैं, कहाँ कम होती हैं, क्यों ज्यादा होती हैं, क्यों कम होती हैं। सही। मुख्तलिफ रीजन है, जाहिर सी बात है। मुख्तलिफ कंट्रीज में कुछ में बहुत ज्यादा है, कुछ में बहुत ही कम है, चाहे कुछ में बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, कुछ एरियाज में प्रोडक्शन है ही नहीं, तो क्या रीजन है उसके, वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का हिस्सा है। इसी तरह एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के आगे एक वर्ड लिखा है न्यूट्रिशनल ज्योग्राफी। न्यूट्रिशनल ज्योग्राफी किसी हद तक अगर हम देखें न्यूट्रिएंट्स का जब हम तस्करा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कहाँ पर खुराक प्रोटीन ज़्यादा मौजूद हैं, चाहे लोगों के लिए अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, चाहे ग़िज़ाई अजनास ज़्यादा मौजूद हैं, चाहे और कहाँ पर कमी है, चाहे कहाँ पर जो है गुर्बत है जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास की प्रोडक्शन नहीं है, या वहाँ पर लोगों के पास खाने की फिजिबिलिटी बहुत ही कम है। सही। जैसे हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कम है और उनके पास जो है
वो खुराक भी कम है, सही। तो ये न्यूट्रिशन ज्योग्राफी का हिस्सा है हमारे पास। फिर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, क्यों ज़्यादा है किसी एरिया में और क्यों किसी एरिया में कम है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का नाम देते हैं। फिर है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कहाँ पर कौन सी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, चाहे कितनी अवेलेबल है, ज़्यादा है या कम है, चाहे, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी का नाम देते हैं। फिर है रिसोर्स ज्योग्राफी। चाहे रिसोर्स ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो वसाइल, कहाँ पर वसाइल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कहाँ पर रिसोर्सेज कम है, चाहे, तो उसको हम रिसोर्स ज्योग्राफी का नाम देते हैं। रिसोर्सेज भी मतलब हमारे पास जो कुदरती रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद है, ये दोनों फिजिबिलिटीज हैं हमारे पास। कुदरती रिसोर्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो रिसोर्स ज्योग्राफी हमारे पास रिसोर्सेज को बताती है। मैं कहूँ डॉक्टर्स हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इंजीनियर्स भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है कि कहाँ डॉक्टर ज़्यादा है कहाँ कम है। इसी तरह मादनी ज़खायर कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, ये सारे रिसोर्सेज ज्योग्राफी का है। कहाँ समंदर है, रिसोर्स है हमारी, किसी मुल्क के पास समंदर है किसी मुल्क के पास समंदर नहीं है, तो ये रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंसेस आ जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी या वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। फिर है ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट। ज्योग्राफी ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हुई, चाहे कहाँ पर कम हुई है, क्यों ज़्यादा हुई है, क्यों कम हुई है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। जाहिर सी बात है मुख्तलिफ जगहों पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें नजर आता है यार किसी एरिया में तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और किसी एरिया में डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही कम है या ना होने के बराबर, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होंगे। तो हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया होगा कि किसी जगह पर तरक्की क्यों हुई, चाहे क्या रीजंस थे, वहाँ पर रिसोर्सेज क्या थी, कैसी थी, और किसी जगह पर अगर नहीं हुई तो उसके पीछे क्या रीजंस मौजूद है हमारे पास, सही। आगे बढ़ते हैं जरा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी या कमर्शियल ज्योग्राफी क्या है, इससे रिलेटेड आज हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली डेफिनेशन अगर आप देखें तो बेटा हमारे पास है इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कॉमर्स। कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट का नाम है, क्या है, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट आपके पास, सही है। और टू द स्टडी ऑफ, स्टडी किसकी है, ये ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की है रिलेटिंग टू कॉमर्स। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। क्या, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट टू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू कॉमर्स, सही है। मैंने जो बाजी आज नई आई हैं, एक तो ये कि मैं हर क्लास में बता देता हूँ, कोई भी नया स्टूडेंट आता है ताकि उसको माइंड बन जाए कि मैं अमूमन गर्ल्स को नाम से कम और उनके नामों के साथ अगर नाम भी पुकारते हैं तो बाजी आपा ज़्यादा बोलता हूँ। क्लास में होगा तो इशारा कर देता हूँ, वरना जो है वो नाम के साथ बाजी आपा बोलता हूँ, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सही। और सिर्फ ये मैं ही बोलता हूँ और कोई नहीं बोलता, सही। तो ये जो हमारे पास है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स या कॉमर्स, आपने वर्ड्स पहले से पढ़े हुए, ये जो वर्ड आया इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, ये क्या भला है, क्या चीज है, कुछ आइडिया? इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट क्या चीज है बेटा, जल्दी से जो जहन में आता है वो जवाब देंगे। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट से क्या मुराद है? कुलसूम, कुलसूम बाजी जल्दी से। सर नहीं पता। नहीं पता, गूगल नहीं करना है, सही है। और जो जहन में आ रहा है वो जवाब देना है, ताकि पेपर में भी अगर आए तो आप उसके जवाब सही से दे सकें, जो आपके हो सकता है आप सही बता रहे। उमना, उमना बाजी जरा जल्दी से जवाब दे दें। उमना सो रही है लगता है। मोइज भाई, मोइज, ऐसे बन जाते हैं लोग जैसे सुन नहीं रहे ना, सही, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। ये एमन बाजी, एमन है या चली गई? सारे सोए में लगता है, ये जो सो रहे हैं ना इनको मैं अभी बंद कर देता हूँ, मैं भगा देता हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहे ना। कुलसुम बाजी, आपको इसके अलावा कोई और कुछ बात अगर आप कहना चाहें, बताना चाहें?
इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट के हवाले से? उमना और अब्दुल मोइस और अमन जवाब देंगे आप लोग? यस सर। जी अमन बाजी, क्या है इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट? पता नहीं सर। पता नहीं, ट्राई करो, सोचो क्या हो सकता है। सर ये ऑफर करता है पीपल को स्टडी करने के लिए साइंस वगैरह। क्या है, दोबारा रिपीट करो। सर इट इज ऑफर्ड टू यूज पीपल टू स्टडी साइंस। अच्छा, पीपल टू स्टडी साइंस वगैरह के लिए। अच्छा मोइस भाई, मोइस, ये अब्दुल मोइस नाम ये लग रहा है, ये सब लगा के छो के चला गया ये। सही, एक तो अभी। अच्छा देखिए, हमारे पास इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट से क्या मुराद है। मैं अक्सर इसको समझाने के लिए एक छोटी सी बात ये कहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखें, एक तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है ना, वो आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो या कमर्शियल ज्योग्राफी, आप में बहुत सारी चीज़ें आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा है। आप उसकी अपनी एग्जाम्पल के ऊपर सर रख के समझेंगे तो आप बात समझ में आएगी। इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट का मतलब मैं कहता हूँ कि जिसमें आपका अपना कोई इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में आपका अपना कोई इंटरेस्ट होता है, जिससे आपका कोई ताल्लुक होता है, कोई रिलेवेंट होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, बिफोर आप कोचिंग आ रहे हैं, जब आप घर से कोचिंग आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आपके सामने से गुजरे होंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरी होंगी, लेकिन बहुत सारे एरियाज, आपने बहुत सारी दुकानें देखी होंगी, सही, लेकिन उनमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन रास्ते में जाते जाते आपको किसी दुकान के ऊपर आपके मामू खड़े हुए नजर आए थे, सही, कि मामू खड़े हुए कुछ चीज खरीद रहे हैं, सही, क्या आपको याद रहेगा? क्या आपकी फौरन जो है वो जाएगी, अरे मामू मामू खड़े हुए यहाँ पे, या नहीं? ऐसा होगा नहीं होगा? या होगा सर। या आपने आते हुए अपने किसी क्लास फेलो को देखा, जिसको आप जानते हैं, आपका दोस्त है, सही है, तो एकदम आपका जो, क्योंकि आपका ताल्लुक है उससे, सही, आप उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे, आप उसको देखेंगे कि क्या कर रहा है, सही। और हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूँ अब्दुल मोइस है, सही, इसका कोई दोस्त खड़ा हुआ है, तो हो सकता है उसके बाद ले जाकर बाइक भी रोक भी दे और पूछे, भाई हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे, सही, कैसे पॉसिबल है ना, सलाम दुआ करे, सही। तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट था तो आप वहां पे रुके। अच्छा इसी तरह मैं कहूँ, आप रास्ते से गुजर रहे थे, तो आपको रास्ते में कोई बहुत ही खूबसूरत घर नजर आया, कोई बैंगलो बना हुआ था बहुत ही खूबसूरत सा, कोई बहुत खूबसूरत इमारत बनी हुई थी, क्या ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा? सही, आपको पसंद आएगी, आप कहेंगे यार क्या जबरदस्त बनी हुई, सही। इसका मतलब उस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया, जब अट्रैक्ट किया तो आपका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो गया, सही। हो सकता है उसी वक्त आपके जहन में एक ख्वाहिश आ गई हो कि काश ये घर मेरा हो, काश इतने पैसे हमारे भी हों, हमारे पास भी हों, सही। अब देखो, जिस चीज में जिसका इंटरेस्ट हो, सही, मैं कहूँ लड़के हैं, बाइक्स में या गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है, सही, जैसी कोई नई गाड़ी या नई बाइक, सही, वो जाती हुई नजर आती है, एकदम उसकी तरफ डायवर्ट हो, भाई और देखो कौन सी बाइक या गाड़ी लेकर जा रहा है, क्या जबरदस्त है, सही। क्यों? इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट है। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, आपने उन सबको क्या किया, आपने इग्नोर कर दिया, उनको आपने कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन जिसमें आपका इंटरेस्ट था, आपने उसको क्या किया, आपने उसको वैल्यू दी। अच्छा फिर आगे वो कहता है स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। अब बात तो समझ में, वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। स्टडी क्या करते हैं उसके अंदर, वो जो जिस चीज से आपका इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है उसके ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, रेटिंग टू कॉमर्स। मैं पहले एक रियल लाइफ की छोटी सी एग्जाम्पल दूं ताकि बात समझ में आए। बिल्कुल मैं कहूँ, हमारे यहाँ बॉर्डर पंप के करीब एक जगह है जिसको हम कहते हैं खान ब्रोस। देखा है आप लोगों ने? खान ब्रोस देखा है सबने? यस सर। सही है। नहीं सर। नहीं देखा, चलो अगर कभी वाटर पंप से
आयशा मंजिल की तरफ जाना हो या आयशा मंजिल से वाटर पंप की तरफ अगर आपका आना हो तो रास्ते में बीच में एक खान स्नैक्स आता है जिसको पुल से पहले वाटर पंप के आप देख सकते हैं उसको, चाहे या जाके खा भी सकते हैं। मैं इसलिए समझाने के लिए एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ब्लॉक 13 की बात कर रहा हूँ मैं। आपके मामू जो हैं वो ब्लॉक 13 के अंदर शिफ्ट हुए हैं, बिल्कुल मामू या चाचा कोई भी XYZ आप रख सकते हैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, सूटेबल वो आपके, या आप अपने आप को भी रख सकते हैं कि आपका यहाँ पे आप शिफ्ट हो गए आ गए। अब जब आप यहाँ पर ब्लॉक 13 के अंदर शिफ्ट हो गए, अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं बिल्कुल आपके मामू, और आप फर्स्ट टाइम उनके घर जा रहे हैं, तो आपने मामू को फोन किया, मामू आपका घर आ रहे हैं हम, आप अपना घर गाइड कर दें कि किधर है। अब देखो एक तरीके का तो ये मामू तुम्हें मैसेज कर दें बेटा ये मेरे घर का एड्रेस है और तुम इस एड्रेस पे आ जाओ, तो तुम क्या होगे, तुम कहोगे मामू ये एड्रेस है, इसको जरा समझाएं तो ये किस जगह पर है, सही है, ताकि मैं आसानी से इस जगह पर पहुंच सकूं। अब क्योंकि तुम्हें मामू के घर जाना है तो उससे रिलेटेड तुम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, अब तुम्हें मामू समझा रहे हैं, मामू कह रहे हैं बेटा एक काम करना, तुम जब आयशा मंजिल से चलोगे और वाटर पंप की तरफ आओगे तो खान स्नैक आएगा, खान स्नैक से पहले एक हॉस्पिटल आता है अहमद हॉस्पिटल, चाहिए उसी गली में मुड़ जाना तुम लेफ्ट हैंड पे, चाहिए जैसी गली में मुड़ोगे बिल्कुल सीधा जाना तो तुम्हें सामने पार्क नजर आएगा, चाहे एक ग्राउंड एक पार्क बना हुआ है, चाहे उस पार्क से लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाना। फिर लेफ्ट हैंड पे जैसे ही मुड़ोगे तो पार्क का जो दूसरा कोना है ना, उस कोने के ऊपर जो है तुम्हें नजर आएगी PMT लगी, चाहिए उस PMT के साथ देखोगे तो ब्लैक कलर का दरवाजा है, चाहिए उसकी सेकंड घंटी बजाना, चाहिए हम सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो वो जो है सेकंड घंटी है हमारी। मामू ने क्या किया, क्या बताया, ये मामू ने अपने घर के ज्योग्राफिकल फैक्ट्स बताए, खान स्नैक यस चाहिए, पहरी गली चाहिए, उससे आगे जाओगे पार्क आएगा, कुछ बात समझ में आ रही है, चाहिए तो आपका क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था, आपको मामू के घर जाना है, उससे रिलेटेड आपने ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे किए, चाहिए और आप फिर वहां तक पहुंच जाएंगे। अब इसी बात को ले आओ अपने टॉपिक से लिंक करता हूं मैं। बिलफर्ज कोई शख्स जो है वो गाड़ियों का कारोबार करता है, सही है, उसका शोरूम है, क्या वो तुम्हें गाड़ियों से रिलेटेड अच्छा गाइड कर सकता है? मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मैं अगर उसके पास जाकर पूछूं यार ये कौन सी गाड़ी अच्छी है, क्या मुझे अच्छा गाइड कर देगा? क्या मुझे बता देगा कहाँ से गाड़ी अच्छी मिल जाएगी, कहाँ की जो है गाड़ियों की मार्केट के रेट कम है, कहाँ ज्यादा है, क्या मुझे गाइडेंस मिल जाएगी या नहीं मिलेगी उससे? क्या कहते नहीं हैं, सर, मिलेगी ना? नहीं इसी तरह अगर मैं वो गाड़ियों का कारोबार करता है, सही है, और मैं उससे कंप्यूटर के बारे में पूछूं जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, क्या वो मुझे बता सकेगा? नहीं सर, मैं उससे पूछूं यार मुझे कंप्यूटर लेना है, मुझे बताओ कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, कौन सा कंप्यूटर अच्छा है, क्या रेट होंगे, क्या वो मुझे बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। चाहे इसी तरह कोई शख्स, मैं कहूँ, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई शख्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता है, चाहे पंखे बेच रहा है, AC बेच रहा है, मुख्तलिफ चीजें बेच रहा है, चाहे तुम उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड उससे कोई भी चीज पूछोगे वो तुम्हें बता देगा कहाँ से सस्ती मिलेगी, कैसी मिलेगी, हो सकता है वो तुम्हें अरेंज भी करके दे दे। लेकिन तुम उससे कहो कि यार मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं चाहिए, मुझे जो है ना वो मेडिसिन चाहिए, या मुझे जो है कपड़े चाहिए, या मुझे जो है वो गाड़ी के पार्ट्स चाहिए, वो अरेंज कर दो, तो कहेगा भाई इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगा। अब कुछ बात समझ में आ रही है? वो कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट जिस चीज में होता है उससे रिलेटेड आप ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं रिलेटिंग टू कॉमर्स। अब तुम जिस चीज की तिजारत कर रहे होगे, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजिर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, तो तुम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहाँ से सस्ते मिलते हैं, चाहे कहाँ ले जाकर बेचे जा सकते हैं, कहाँ मुनाफा ज्यादा होगा, कहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा, कहाँ कंपटीशन कम है, चाहे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे मैं अपनी प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो जो शख्स जिस चीज का कारोबार करता है, चाहे जिस चीज का वो ताजिर होता है, जिस चीज की वो ट्रेड करता है, उससे रिलेटेड वो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। तो जिस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं होता उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन भी हासिल नहीं करता। चाहे मैं अक्सर कहता हूँ इस बात को, और रियल लाइफ से एक और एग्जांपल दूं।
मैं मुझे बताओ दुबई की जो है, दुबई का रिटर्न टिकट कितने का है, पता है? भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? पता नहीं। पता आपको क्यों नहीं पता? आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे जबकि हो सकता है कि मामू चाचा दुबई गया हो, सही है, लेकिन क्योंकि आपका उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद नहीं जा रहे वहां पर, तो आपको कोई मालूमात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम्हें जाना होगा तो तुम क्या करोगे? तुम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, कितने का है, कहाँ से मिलेगा, सही है। अच्छा, फिर अगर मैं दुबई जाऊंगा तो मैं कहाँ रुकूंगा, कौन से होटल में रुकूंगा, कहाँ के रेट ज्यादा हैं, कहाँ के रेट कम हैं। बात समझ? इसका मतलब क्या है? तुम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स इकट्ठे करो। तो वो यही कह रहा है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं उन इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट को जिनसे आपका कोई ताल्लुक है, सही, उनसे रिलेटेड आप ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं जिनमें आपका कोई अपना कोई इंटरेस्ट होता है, सही। अब जिस शख्स का जैसा कारोबार होगा वो उससे रिलेटेड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को इकट्ठे करेगा। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है सबको? यस। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और डेफिनेशन है, सही है, और वो जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कह रही है? वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, नई डेफिनेशन हमारे पास एक और कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द वे मैन एडजस्ट हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू द फिजिकल एनवायरनमेंट। कह रहे हैं इंसान क्या करता है? एडजस्ट करता है। क्या चीज? क्या एडजस्ट करता है? अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, किसको देखते हुए? अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए। कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको तरीकेकार बताती है कि आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए आप क्या करें? आप एडजस्टमेंट करें अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, पहले आपके ऊपर रखकर एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए, और फिर जो है वो हम रियल लाइफ से एग्जांपल को दूसरी एग्जांपल देंगे जो इकोनॉमिक से रिलेटेड। छोटी सी एग्जांपल को समझाने के लिए मैं कहूँ, बिल फर्स्ट उमना और कुलसूम को कोचिंग के अंदर, हमारे कोचिंग में कोई प्रोग्राम हो रहा है, सही है, उस प्रोग्राम की होस्टिंग करनी है उमना को और कुलसूम को। उमना और कुलसूम ये दोनों दोस्त हैं, सही, और इनको जो है वो होस्टिंग करनी है, को होस्ट हैं दोनों एक साथ। अब प्रोग्राम ये तय पाया कि उमना बाजी जो है वो कुलसूम के घर चली जाएंगी, सही, और कुलसूम के घर जाकर ये दोनों जो है वहां से जो है वो चिंची रक्षे के अंदर बैठकर जो है वो कोचिंग आ जाए। सेटिंग ये थी इन लोगों की आने की, और जाहिर सी बात है तैयार होकर आएंगी क्योंकि प्रोग्राम की होस्टिंग कर रही है तो तैयार होंगी। उस प्रोग्राम के लिए पैसे भी दिए, सही है, 1000 रुपए की कंट्रीब्यूशन भी की है सब। अच्छा, अब हुआ क्या कि उमना बाजी तैयार होकर कुलसूम के घर पहुंची, सही है। अब जब कुलसूम के घर पहुंची, कुलसूम बाजी भी बस रेडी थी, निकलने ही वाले थे घर से कि बारिश शुरू हो गई, सही है। अब जैसे ही बारिश शुरू हुई, सही है, क्या फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया? चेंज यस सर। पहले आपका रूटीन। अच्छा, अब क्या रक्षे में जाना, चिंची में जाना तैयार होकर सही है, या अपने वे को चेंज कर दें? क्या करेंगे? अब देखो, एक वे, एक ख्याल, चेंज करेंगे। एक ख्याल ये आएगा कि हो सकता है बारिश तो कोचिंग में प्रोग्राम क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, प्रोग्राम हो ही, तो तेज बारिश हो रही है, तो हो सकता है क्या करें कि उमना बाजी जो है वो या कुलसूम फोन करें कोचिंग, और कोचिंग में फोन करके मालूम करें प्रोग्राम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब फोन किया, पता चला भाई प्रोग्राम तो हो रहा है, यहाँ तो बच्चे आ गए, आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी से आ जाए, प्रोग्राम शुरू करना है। तो क्या करेंगे फिर? आप कहेंगे यार अब तो जाना पड़ेगा, प्रोग्राम शुरू हो रहा है, पैसे, वरना पैसे भी जाए होंगे, और प्रोग्राम की होस्टिंग भी बार बार मौका थोड़ी मिलता है कि इंसान जो है वो उस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें भाई, कैसे जाए, रक्षे में जाएंगे तो हालत तो बुरी हो जाएगी फिर तो आपने क्या किया? आपने कहा यार एक काम करते हैं, प्रोग्राम को चेंज करते हैं। उमना ने कहा कि उमना ने कहा कुलसूम से, कुलसूम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे अब्बू से बोलते हैं कि वो हमें गाड़ी में छोड़ दें। तो उन्होंने कहा यार, कुलसूम ने कहा आइडिया तो अच्छा है, अब्बू से बात करती हूँ, अब्बू अगर हमें गाड़ी में छोड़ देंगे अपनी तो हम भीगते हुए भी नहीं जाएंगे और हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो कुलसूम बाजी ने क्या किया?
अब्बू से बात की, अब्बू से कहा अब्बू हमें प्रोग्राम में जाना है, आप जो है वो हमें कोचिंग तक छोड़ दें। अब्बू ने कहा पागल हो गई है तुम, चाहे इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं अगर गाड़ी लेकर जाऊंगा तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो धक्का लगाना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरी ख्वारी हो जाएगी। चाहे नहीं गाड़ी में जाना सही नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा। चाहे एक काम ये करता हूँ, तुम्हारे लिए उबर या करीम मंगा देता हूँ, सही है, उसमें चले जाओ तुम लोग, मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा, सही, या उसमें उबर या करीम पर मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हें जो है वहां छोड़ देता हूँ, अपनी गाड़ी नहीं लेके आना। क्या अपने वे को चेंज किया? अब इनकी एक्टिविटी क्या है कि इनको वहां पहुंचना है, कोचिंग पहुंचना है, उसके लिए अपने तरीकेकार को चेंज किया। तो वो यही कह रहा है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान को तरीकेकार बताता है कि इंसान किस तरह एडजस्टमेंट करे अपनी एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए। मैं अक्सर एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपके ऊपर ही रखकर कि मैं कहूँ कि आपकी जो एक्टिविटी है वो है स्टडी करना, स्टूडेंट है ना, आपकी एक्टिविटी स्टडी करना। इसके लिए आपके पास कई वेज हैं, कई तरीकेकार हैं। जैसे एक वे है आप घर में खुद स्टडी कर सकते हैं। एक वे ये है कि घर के अंदर जो है वो आपके बड़े बहन भाई मौजूद हैं, आप उनसे स्टडी कर सकते हैं। एक वे आपके पास ये मौजूद है कि आप मोहल्ले में आपके पास कोई बाजी कोई शख्स पढ़ा रहा है होम ट्यूशन, आप उसके घर जाकर स्टडी कर सकते हैं। एक वे ये है कि आप किसी होम ट्यूटर को हायर कर सकते हैं, चाहे वो होम ट्यूटर आ जाए और आपको घर पर आकर पढ़ाए। चाहे एक वे ये है कि आप किसी कोचिंग में पढ़ सकते हैं, चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ सकते हैं। चाहे आपने कहा कि भाई कोचिंग में जाएंगे हम, चाहे अब आपने कोचिंग का डिसाइड किया, तो कोचिंग का जब आपने डिसाइड किया तो आपने कहा यार कोचिंग के लिए अब कोचिंग जब आपने सोचे तो आपने कहा भाई बहुत सारे कोचिंग, चाहे उसके लिए भी आपने कंसिडर किया होगा कई कोचिंग्स को। अब कई कोचिंग को में जब आपने कंसिडर किया तो उसके अंदर हो सकता है आपने जब शाजी कॉलेजिएट सेलेक्ट किया तो आपने उसके पीछे कई रीजंस देखे, चाहे जैसे कि एक रीजन ये हो सकता है आपके बड़े बहन भाइयों में से किसी ने पढ़ा हो, एक रीजन ये हो सकता है कि आप किसी टीचर को पहले से जानते हो, आप उसकी वजह से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो, आपके बहन भाई पढ़ चुके हो सर शाह से या मुझसे या किसी और टीचर से, उनकी बुनियाद पर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो। एक रीजन ये हो सकता है कि ये आपके घर के करीब हो, चाहे एक रीजन ये हो सकता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो इस वजह से आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो, चाहे एक रीजन ये हो सकता है कि टाइमिंग सूटेबल हो, चाहे तो कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने देखा हो तमाम क्लासेस जो मुख्तलिफ कोचिंग का आपने विजिट किया उनमें आपको यहाँ की फीस फिजिबल लगी हो, आपने कहा यार ये ज्यादा अच्छा है यहाँ पे ले, तो कई रीजंस हो सकते हैं शायद जिसकी वजह से आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, लेकिन उनमें फिजिकल एनवायरनमेंट भी अहमियत रखता है। सही क्लियर है बात समझ में? तो कई वेज थे, उनमें से आपने स्टडी करने के लिए आपको जो बेस्ट लगा आपने वो चूज किया। सही, अब आ जाओ बिजनेस एक्टिविटी पे। सही कि ये बिजनेस एक्टिविटी को कैसे अंजाम दे रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है पैसा कमाना। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। कराची शहर के अंदर किसी जमाने में, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस बात को याद है, कराची शहर में जब हंगामे होते थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है बाजी? अब आई? हेलो। तुम एक काम करो, उमना बाजी आपको आ रही है आवाज? यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। बेटा आपके पास या तो म्यूट हो गया होगा, एक काम करो तुम दोबारा ज्वाइन करो, ताकि हो सकता है तुम्हारा सिस्टम अगर तंग कर रहा है तो वो दोबारा रिकनेक्ट हो जाए। सही है, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो तो तुम्हारे लिए मसला नहीं होगा। अच्छा देखो है क्या, हमारे पास हम बात कर रहे थे किस चीज की कि हमारे पास वेज, सही है। मैं कराची शहर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कराची शहर में अगर हम माजी की बात करें तो हम देखते हैं कराची शहर के अंदर जो माजी के अंदर हंगामे होते थे, सही, तो कराची शहर मिनटों में बंद हो जाता था। ऐसा ही याद है आप लोगों को? ये कि कराची शहर क्या होता था, जल्दी से मिनटों में बंद हो जाता था हमारे पास। कराची शहर के हंगामों की कुछ ऐसी कंडीशन रही, सही है। कुलसुम बाजी आ गई हमारे पास दोबारा। कुलसुम अब आवाज आ रही है? कुलसुम बाजी आवाज आ रही है? यस सर आ गई। सही है। अच्छा देखो है क्या हमारे पास कि हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कराची शहर का माजी की अगर हम बात करें, कराची शहर में ऐसा होता था कि कराची शहर में जब हंगामे होते थे तो कराची शहर मिनटों में बंद हो जाता था, सही है। और फिर बस मैं कहूँ कराची शहर के किसी इलाके की अगर हम बात करें तो हमारे कोई भी इलाका हो सकता है, तो अपनी एग्जाम्पल के हिसाब से फेडरल भी एरिया, फिर मैं कहूँ वाटर पंप की बात कर रहे हैं, वाटर पंप के पास कोई एरिया है, सही है, और उसके अंदर जो है वो किसी शख्स की बेकरी की दुकान है,
तो हुआ क्या कि दुकानें बंद कराई गई, हंगामे हुए, कुछ लड़के आए, उन्होंने कहा भाई दुकान बंद कर, चाहे वो बोल के, मोहल्ले के लड़के थे, बोल के चले गए। चाहे अच्छा, जब इस तरह की कराची शहर में कंडीशन होती थी तो होता क्या है, जब मैं कहूँ हड़ताल की कॉल हो जाए कि भाई कल हड़ताल होगी, तो दुकानों पे रश लग जाता था। चाहे तो लोग फौरन पहुंच गए कि भाई चीजें नहीं, ये जो दुकानदार था बेकरी वाला, ये चीजें बेचने में मसरूफ हो, इसने दुकान बंद की, मोहल्ले के लड़के कोई मसला नहीं, और दुकानें इसने बंद करना शुरू किया। अब वो लड़के जो बंद कराने आए थे वो घूम फिर के गए, सही है, लेकिन इसने बंद नहीं की। तो थोड़ी देर बाद जब घूम फिर के वापस आए तो पता चला अभी तक दुकान खुली थी। अब की बार क्या हुआ, उन्होंने बात नहीं की, तो अब की बार उन्होंने दुकान के सामने आकर 2 हवाई फायर कर दिए बिल्कुल, सही है, और जैसे ही उन्होंने 2 फायर किए वैसे ही दुकान से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और इसने भी, दुकानदार ने क्या किया, अब इसका फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, चाहे इसको खतरा हुआ, थ्रेट हुई, इसने क्या किया, फौरन दुकान का शटर नीचे गिरा, इसने कहा भाई दुकान फौरन बंद करो, तो ये सही नहीं है कि दुकान खोल के बैठा रहा। अच्छा, फिर स्ट्राइक की कॉल थी, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये चीज नोट की होगी, अभी आजकल भी नोट कर रहा हूँ मैं, सही है। तो स्ट्राइक की कॉल थी कि भाई दुकानें जो है बंद रखी जाएंगी। तो आपको सुबह में ख्याल आया, आपने कहा यार सुबह में जो है वो अम्मी ने उठा दिया, अब डबल रोटी लेके आनी है, तो आपने कहा दुकान तो बंद होगी, अम्मी ने कहा नहीं जाओ देखो। अब आप गए, आप बेकरी के पास पहुंचे तो आप उनको नजर आया शटर तो बंद है, लेकिन उसका जो पीछे गली में जो छोटा गेट है वो खुला हुआ है, सही है, और लोग उससे जा रहे हैं और जाकर अंदर से चीजें खरीद कर ला रहे हैं। क्या हुआ, क्या उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए अपने तरीकेकार को चेंज कर दिया? नॉर्मली वो छोटा गेट बंद होता है, उससे वो आते जाते नहीं है, लेकिन आज क्या है, आज क्योंकि दुकानें बंद है तो उसने वो छोटा गेट खोला हुआ है और लोग जो है उससे चीजें खरीद रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अंजाम दी जा रही है। तो क्या उसने अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एडजस्ट किया? ऐसा ही है ना, या नहीं है? यस सर। अच्छा, ऐसा भी होता है शहर के अंदर कभी कभार कि उन्होंने आकर बोल दिया भाई कल जो है ना स्ट्राइक है, और अगर आप जो है वो अपना छोटा गेट भी बंद रखेंगे, बिल्कुल आपको ही उसने, वरना आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो आप अब की बार क्या किया, अब की बार जब स्ट्राइक हुई तो पता चला उसने दरवाजा ही बंद किया, उसने खौफ के मारे उसने कहा नहीं भाई, वो बोल के कहते दरवाजा भी नहीं खुलना, कोई चीज बिकनी नहीं चाहिए। अब यही चीज आज की रेयर रूटीन लाइफ में ले आओ, मेरा ख्याल से सबने देखा होगा कराची शहर के अंदर ये अनाउंसमेंट चल रही है आजकल, कोरोना फैला हुआ है, कोरोना वबा की वजह से 7 बजे जो है वो आप क्या करेंगे, दुकानें बंद कर देंगे, सही है। अच्छा, 7 बजे दुकानें बंद भी हो जाती हैं, बेकरियां भी बंद हो जाती हैं अगर आपको नजर आ रही हैं, लेकिन आप रात के 11 बजे भी बेकरी में जाकर सामान खरीद लेते हैं। मेरे को कराची शहर की मुख्तलिफ इलाकों की बेकरीज खुली हुई है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अंजाम दे रही होती है, सही, मेन शटर बंद होता है उनका, सही, लेकिन साइड से वो छोटा गेट खुला हुआ है और वहां से चीजों की खरीदो फरोख्त हो रही है। देखा है आपने अपने मोहल्लों के अंदर ऐसी चीजें होते हुए? अच्छा, फिर अगर मैं कहूँ आज हम जो अभी क्लास ले रहे हैं, सही, कोरोना की वजह से क्या है, अगर कोरोना ना हो, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, पाबंदी लगाई हुई है भाई आप क्लासेस नहीं ले सकते, रूटीन जैसे नॉर्मल क्लासेस होती हैं तो आप क्लासेस नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, अपने वे को चेंज कर दिया, आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सही, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ये चीज हम बोर्ड पे लिखते हैं, लेक्चर या वीडियो आपको प्रेजेंटेशन की सूरत में नजर आ रही थी, लेकिन आज हमने अपने वे को क्या किया, चेंज किया। क्यों चेंज किया भाई? फिजिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है कि आप जो है वो अभी क्लासेस इस तरह नहीं ले सकते, पब्लिक को गैदर्ड नहीं कर सकते, सही। तो क्या हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए, सही है, उसको एडजस्टमेंट की है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए, सही। तो वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान को मुख्तलिफ तरीकेकार समझाता है, मुख्तलिफ वे समझाता है कि किस तरह वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करे, अंजाम दे। बात समझ में आ गई, सब तो क्लियर है। मैं अक्सर एक और एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। आपने देखा होगा आपके मोहल्लों में जगह जगह लोग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, कपड़ों के मार्केट्स के अंदर, या मुख्तलिफ चीजें बेच रहे होते हैं बाहर रख के। दुकानदार बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मुख्तलिफ चीजें बाहर रख कर बेच रहे हैं, कपड़े बाहर रख कर बेच रहे हैं, सही, या शूज के मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल्स लगाए हुए, लेकिन जब बारिश होती है, सही, तो फौरी तौर पे वो दुकानदार क्या करता है, अरेंजमेंट करता है, या तो उन चीजों को उठाकर किसी शटर के नीचे रख देता है, या अगर उसी जगह पर वो बैठा रहता है तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज का इंतजाम कर देता है कि बारिश का पानी उसके ऊपर ना गिरे, सही, और वो वहां पर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंजाम दे सके, सही। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए
उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए उसने क्या किया, कोई एडजस्टमेंट की, चाहे कोई नया वे, कोई नई तरीकेकार निकाला कि भाई वो किस तरह जो वो अंजाम दे सकता है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी यही है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंसान को मुख्तलिफ वेज सिखाती है कि वो किस तरह अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंजाम दे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए। सही है, बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, इकोनॉमिक sir. ज्योग्राफी की या कमर्शियल ज्योग्राफी की बेटा प्रोफेसर यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर कई डेफिनेशंस मौजूद हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर जो डेफिनेशंस मौजूद हैं उनका हम तस्करा करेंगे ताकि हमें बात को मजीद क्लियर हो सके। सही है, कोई भी चीज़ समझ में ना आई तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। सर बुक कौन सी लेनी है? बेटा प्रोफेसर यूसुफ रहमानी की बुक है। सही है, आप मार्केट में जाकर बोलेंगे सर प्रोफेसर यूसुफ रहमानी की बुक चाहिए, रेड कलर की बुक है। सही है, रिवाइज एडिशन लिखा हुआ उसके ऊपर, वो बुक आप बाय करिए। सही है, उसको मरियम एकेडमी की बुक भी कहते हैं हम, और हम उसको जो है वो दी अर्थ हाउस की भी बुक कहते हैं। सही है, तो राइटर का नाम प्रोफेसर यूसुफ रहमानी, उनकी बुक आपको बाय करनी पड़ेगी। सही है, कोई सवाल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? सही है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।